Hello, investors and traders. Welcome back to the new video on where is the markets currently going. तो ये मार्केट्स में क्या हुआ है कि लास्ट वीक में काफ़ी सारा कार्नेज हुआ है, सब सेलिंग हुआ है. तो ये रिलायंस में आप देखोगे तो अराउंड 9% का फॉल हुआ है. जैसे आप 7% 1 मंथ फॉल आप देख सकते हो. रिलायंस हैज़ गॉन डाउन इन 5 days. इट हैज़ गॉन डाउन बाय अराउंड 9%. तो इसके ऊपर एक गाना याद आ रहा है मुझे. तो लेट अस लुक एट दैट सॉन्ग. दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, रिलायंस का बोनस आया फिर भी शेर डूब गए. दिल के अरमा आंसुओं में बह गए. हमने सोचा 3,500 में बेचेंगे, फिर भी FIIs ने दबा कर बेच दिए. दिल के अरमा आंसुओं में बह गए. तो ये मार्केट में क्या हुआ है कि ये काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे पिट चुके हैं कि जैसे मतलब रिलायंस में जो बोनस का न्यूज़ आया, बहुत लोग सोच रहे थे चलो हम 3,500 जाएगा, 4,000 5,000 जाएगा, हम बेचेंगे. तो ये अरमान जो है वो आंसू में बह गए, बिकॉज FIS ने जमकर बेचा है रिलायंस को. तो वो रिलायंस क्रैश हो गया 9% का. तो कहाँ जाने का सोच रहे हो, कहाँ आ गए. लेकिन ये सब मार्केट में होने वाला है. तो आपको कैसे करना है कि आप देखोगे तो निफ्टी आप देखोगे तो निफ्टी हैज़ ऑल्सो कम डाउन. अभी 5 दिन में निफ्टी अराउंड 5% हैज़ गॉन डाउन. तो इसमें ये मार्केट में आपको करना क्या है, आप देखोगे तो आपके पास कंट्रोल में क्या है. वॉट एवर इज इन योर कंट्रोल वही आपको कर सकते हैं. अगर जो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, FIS बेच रहे, FIS आपके हाथ में नहीं है, वो तो बेचते रहेंगे. जो वॉट एवर यू आपके कंट्रोल में जो है वही आप कर सकते हैं. ओके. तो ये इसके बारे में ज़्यादा सोच के भी कोई मतलब नहीं कि FIS में कौन सा स्टॉक बेचा, कितना शेयर नीचे गया. द ओनली थिंग दैट यू हैव इन योर माइंड इज आपका पोर्टफोलियो आपके पास है, उसमें स्टॉक्स कौन से हैं और कौन से नए ऐड होने हैं. और वो पोर्टफोलियो को आपको जैसे जैसे मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा तो आपको स्टॉक्स कम नीचे जाना चाहिए, और जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके स्टॉक ज़्यादा ऊपर जाने चाहिए. ये एक ही ऑब्जेक्टिव मार्केट में आपको ये मार्केट में आपको टिकना है. तो एक ही ऑब्जेक्टिव रखना है कि ऐसे स्टॉक्स आप सिलेक्ट करो कि जो नीचे के बाजार में कम नीचे जाए, और जब बाजार में ऊपर तेजी आती है तो ज़्यादा भागे. तो यही एक मंत्रा है, यही एक फॉर्मूला है बाजार में टिक के रहने का. और ये दिग्गज जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है यही फॉर्मूला पे टिके हुए हैं. तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द हाई ग्रोथ कंपनीज, हाई बिजनेस मॉडल, गुड बिजनेस, रोबस्ट बिजनेस मॉडल कंपनीज. प्लीज नोट दैट दीज कंपनीज जो मैं बोल रहा हूँ ये सब अभी तक उन्होंने पास रिकॉर्ड जो हम देख रहे हैं, सिर्फ जो पास रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, इन्होंने कितना निफ्टी को बीट किया. लेकिन ये दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एनी ऑफ दीज कंपनीज. आज हम हाई ग्रोथ कंपनीज को कवर करने वाले हैं. ऑफ कोर्स ये करंट सिचुएशन में जैसे लोगों का पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, तो ये सही टाइम नहीं है नया पैसा डालने का, ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं. बिकॉज बहुत सारा पोर्टफोलियो नीचे गया है, नवरात्रि भी शुरू हुई है, फेस्टिव सीजन शुरू हुआ है, लेकिन ये मार्केट तो कुछ पता नहीं सडनली नीचे जा रहा है. लेकिन ये वीडियो आप थोड़ा आराम से देखो. जैसे मार्केट अगर इंप्रूव होगा तब आप वीडियो भी देख सकते हो. अभी फिलहाल मार्केट क्रैश हुआ है, तो इसमें अगर शायद आप देखोगे तो शायद बोलोगे कि अरे यार ये अभी क्यों बता रहे हैं. लेकिन ठीक है, आपको ये देखने लायक है कि आपको एक ही देखना है आपके कंट्रोल में क्या है. जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में कोई सोच के कोई मतलब नहीं है. आपके कंट्रोल में क्या है, आपके कंट्रोल में आपके जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है वही है, कितने करेंगे. लेट अस लुक एट हाई ग्रोथ कंपनीज, एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ रोबस्ट बिजनेस मॉडल कंपनीज. फर्स्ट कंपनी ट्रेंड. एक साल में ट्रेंड ने कितना रिटर्न दिया है. लेट अस लुक एट 1 year रिटर्न ऑफ ट्रेंड. ट्रेंड हैज गिवन 256% रिटर्न इन लास्ट 1 year, whereas निफ्टी हैज गिवन 27%. तो आपको ये मार्केट में निफ्टी को कौन से स्टॉक कौन से शेयर्स बीट करेंगे उसी के बारे में सोचना है. दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय ट्रेंड. प्लीज वापिस मैं बोल रहा हूँ, आपको ये मार्केट में कौन से बिजनेसेस अच्छे हैं वही देखने हैं, और जब नीचे आएंगे तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बोलेगा वैसे करना है.
तो आपको निफ्टी को बीट करना है, सिंपल चीज है, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से बीट करना है। ऐसा नहीं कि निफ्टी 27% एक साल में बढ़ा और आपका स्टॉक 30% बढ़ा, आपने बीट किया, ऐसा नहीं है। सिग्निफिकेंट बीट होना चाहिए तो ही आप ये मार्केट में टिके रहोगे। तो फर्स्ट कंपनी ट्रेंड, वेरी गुड बिजनेस मॉडल, जोमेटो है, वेस्ट साइड है और स्टार बाजार है। 56% लास्ट क्वार्टर ग्रोथ है, बहुत बढ़िया है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। निगेटिव वर्किंग कैपिटल से काम कर रही है, उधार में ले रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, सब बढ़िया है। 256% रिटर्न अगेंस्ट निफ्टी 27% रिटर्न। लेट अस लुक एट नेक्स्ट कंपनी CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। कितना रिटर्न दिया है एक साल में? 110% रिटर्न। निफ्टी ने कितना दिया है? निफ्टी हैज गिवन 27% और CDSL 105% रिटर्न दिया है। सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस, ऐसी कंपनी में आपका पैसा होना चाहिए कि जो निफ्टी को बीट करे, जो कम से कम गिरे जब मार्केट गिरेगा और ज्यादा से ज्यादा बढ़े जब मार्केट बढ़ेगा। सेकंड कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। देखिए, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, अगेन आई एम सेइंग नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय CDSL। मैं सिर्फ पास परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। थर्ड बिजनेस मॉडल कंपनी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, बहुत बढ़िया कंपनी, 10 साल ही रहेगी, 15 साल रहेगी। और MCX ने कितना रिटर्न दिया है? 184% रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर, जबकि निफ्टी ने 27%। तो निफ्टी को ये जबरदस्त बीट किया है, ठीक है ना। तो इस टाइप के बिजनेसेस जो है, जो निफ्टी को बीट करेंगे, उसी में आपको रहना है। आपको निफ्टी को ट्रैक करके रहेंगे तो आप फिर वो हिसाब से फिर फिक्स डिपॉजिट बेटर है। फोर्थ कंपनी ब्लू स्टार। ब्लू स्टार में कितना रिटर्न दिया है एक साल में? 136%। against Nifty is 27.28%. Blue Star is into air conditioning and they have given a very good well managed company and very high ROC ROE, but एक ही है, इसमें थोड़ा बहुत competition ज़्यादा है ये consumer durable में, that we have to keep in mind. But overall if your company is well managed, this company is very in a very good sector. फिफ्थ शेयर BSE, बहुत बढ़िया कंपनी BSE लिमिटेड। इसने निफ्टी को बीट किया है हेड्स डाउन, 27% निफ्टी और BSE 193%। ये इसी का ऐसे कंपनीज को आप में इन्वेस्ट करना है तो पोर्टफोलियो भले नीचे जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। BSE लिमिटेड और NSE का IPO आने वाला है। NSE का जब वैल्यू डिस्कवरी होगा, NSE का लिस्टिंग होगा, तो आपको देखना है कि NSE का अगर प्राइस टू मल्टीपल कितना मिलता है, NSE को कितना रेट पे NSE लिस्ट होती है, और BSE का प्राइस टू अर्निंग कितना है, वो हिसाब से आपको फिर देखना है कि NSE लिस्टिंग के बाद BSE को री-रेट होता है कि नहीं, बहुत सिग्निफिकेंट वे में। दूसरा चीज है कि वॉल्यूम्स जो है F&O वॉल्यूम्स वो NSE में ज्यादा है, वो BSE में शिफ्ट होने का क्या चांस है, BSE के प्रॉफिट्स एकदम अचानक से बढ़ने वाले हैं या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन 193% बीट अगेंस्ट निफ्टी 27%। ये कंपनीज में आपको रहना है। केन्स टेक्नोलॉजी विच इज इनटू ESDM बिजनेस, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। केन्स टेक्नोलॉजी में कितना ये दिया है? 98%, डबल किया है केन्स ने, जबकि निफ्टी सिर्फ 27% बढ़ा है। सो केन्स इज अ गुड बिजनेस टू बी इन, नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय, बट पास रिकॉर्ड देख रहे हैं, इट हैज बीटन निफ्टी सिग्निफिकेंटली। उसके बाद इथोस है, इथोस इज इनटू लग्जरी वॉचेस सेगमेंट, उसने भी 88% रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी का 27। तो ये सब चीज आपको जो निफ्टी को बीट करने वाली बिजनेसेस है ना, उसी में रहना है। दैट इज द की मंत्रा टू सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट। डॉम्स इंडस्ट्रीज, इसने 90% रिटर्न दिया है, ओके, तो ये भी एक अच्छा है एक साल में। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, आप ये देखो, हाई ग्रोथ कंपनी, 239% रिटर्न अगेंस्ट निफ्टी 27। आप क्यों निफ्टी में रहना है आपको? हिंदुस्तान लीवर, रिलायंस, HDFC बैंक, ये सब क्यों लेना है? एशियन पेंट, पीडीलाइट, ये सब क्यों लेना है? आप लुक एट हाई ग्रोथ कंपनीज, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ऐसे ही पैसा बनेगा आपका। एशियन पेंट्स, क्यों रहना है एशियन पेंट में? एशियन पेंट इज -3.81% एक साल में, वेयर निफ्टी 20, निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाया एशियन पेंट। सो ये सब चीजें, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े मार्सेलस जैसे लोगों को फॉलो करते हैं एंड देन दे इन्वेस्ट शेयर। HDFC बैंक कितना ऊपर है? 38%, और निफ्टी कितना ऊपर है 5 साल में? 121%। तो ये HDFC बैंक भी निफ्टी को बीट नहीं कर पाया, दो निफ्टी का हिस्सा है, बट अदर स्टॉक्स आर बीटिंग। तो HDFC बैंक 5 साल में निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाया। ये सब चीजें, जोमेटो हैज बीटन निफ्टी 162%, जोमेटो हैज गिवन रिटर्न्स, whereas निफ्टी इज 27। रिलायंस देखो आप, रिलायंस ने एक साल में कितना रिटर्न दिया है, और अगर आप रिलायंस को कंपेयर करोगे निफ्टी के साथ,
आप रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस हैज गिवन 19 रिलायंस हैज इज अप 19.56 वेयरएज निफ्टी ने 27% का एक साल में रिटर्न दिया है। तो इवन रिलायंस हैज अंडर परफॉर्म निफ्टी इन अ बिग वे। तो ये सब चीज है, आपको कौन से स्टॉक में रहना है दैट इज इंपॉर्टेंट। जो मार्केट में जो स्टॉक नीचे ज्यादा जाए, ओके, और ऊपर जाने के बाद कम ऊपर जाए, दैट इज नॉट अ राइट थिंग। यू हैव टू बाय अ स्टॉक विच falls less in a falling market and rises fast in a rising market. This is the mantra in stock market. यही आपको फॉलो करना है। So thank you for watching this video and please press the like button and subscribe to the channel. Thank you.